हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक कुमार पटेल है। मैंने 2024 और 2025 का बीपीएससी का प्री बैक टू बैक क्लियर किया है। 2024 का मैंने मेंस भी लिखा भी बीपीएससी का, और 2025 का मैंने जो है मेंस लिखा नहीं, और इंटरव्यू भी मैंने 2025-24 का दिया था। बट इंटरव्यू मेरा जो है एकदम यूपी पीसीएस के मेंस के एक दिन बाद था, तो मैं बहुत इफिशिएंटली नहीं दे पाया, और उससे पहले मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हो चुका था। तो मेरा ये था कि मुझे बस जाकर इंटरव्यू देना है। मेरा कोई इरादा नहीं था बीपीएससी में जॉब करने का, क्योंकि मुझे हमेशा से होम स्टेट चाहिए था। बट हियर आई एम राइट वन टू गाइड यू हाउ टू अप्रोच बीपीएससी का प्रीलिम्स, है ना। बीपीएससी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बीपीएससी किन किन थीम पर सवाल बनाता है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ नहीं सकते, है ना। तो हम लॉजिक और रीजनिंग भी सीखेंगे कि लॉजिक और रीजनिंग के हिसाब से हम सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये 2024 का पेपर है ना, जो 13 तारीख को हुआ था, क्योंकि पेपर 4 तारीख को भी हुआ था, क्योंकि कुछ सेंटर पे पेपर लीक हो चुके थे। तो हम पहला पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सोर्सेस क्या बात करें, अगर हम सोर्सेस की बात करें तो घटना चक्र जो है ना, चाहे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की, घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट बुक है बीपीएससी निकालने के लिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़े हैं तो। फिर करंट अफेयर्स के लिए आप पूरी तरह से लाई करिए एडिटोरिया पे, है ना। एडिटोरिया का तथ्यसार हुआ, चाहे स्पेशल हुआ, चाहे करंट अफेयर हुआ, चाहे बिहार स्पेशल हुआ, तो एडिटोरिया पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं बीपीएससी के लिए, करंट अफेयर चाहे स्टैटिक के लिए, बिहार स्पेशल के लिए। और बाकी घटना चक्र पढ़िए। बेसिक किताबें आजकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अल्टीमेटली देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ घटना चक्र, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। जैसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ एन आयरन ओर। हम सब पूछते हैं आयरन ओर क्या है। हेमेटाइट, लिमोनाटाइट, सिडराइट इज आयरन ओर होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। पायराइट CuFeS2 जो है कॉपर का है। सिनेबार HgS ये मरकरी का है। बॉक्साइट Al2O3.2H2O ये जो है एल्यूमिनियम का है। तो आंसर लिमोनाटाइट हो जाता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। विच टाइप ऑफ रॉक इज फाउंड फ्रॉम कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा। देखिए, कूलिंग और सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा से इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं, है ना। अब इसमें एक एक जो है सरफेस के अंदर अर्थ सरफेस के भीतर फॉर्म होता है, उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, और एक जो ऊपर बनता है उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो ये बहुत ही एकदम एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है। विच ऑफ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट। तो कट मोशन का काम क्या होता है, टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल। ये एनसीईआरटी में एकदम दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही होता है ना। कट मोशन का मतलब क्या है, पॉलिसी कट होता है, इकोनॉमी कट होता है ना। तो इस तरह के टाइप्स होते हैं। अब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, आप वहाँ से सीधे पढ़ लीजिएगा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल। देखिए, कैपिटल जो है 1912 में शिफ्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन 1911 में अनाउंस हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था। उसमें क्या हुआ था ना, अनाउंस हुआ था 1911 में, लेकिन 1912 में शिफ्ट हुआ था कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। देखिए, क्या होता ना, पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग नॉमिनेट किए जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये जो है प्रोविजन खत्म कर दिया गया। तो नॉमिनेशन ऑफ देम हैज़ बिन डन अवे। डन अवे मतलब खत्म कर दिया गया विद 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। तो आंसर इसका यही हो जाता है, बी ऑप्शन। वेयर वाज द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO ऑर्गेनाइज हेल्ड इन फरवरी 2020। करंट अफेयर का सवाल है। अब इसका कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। वैसे इसका आंसर आबू धाबी था मेरे हिसाब से, बट ये अभी बहुत पुराना सवाल हो चुका है। इसका सवाल अब नहीं आएगा करंट अफेयर का सवाल, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्टैटिक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करंट का डिस्कस करने का अब कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। देखिए, अब यहाँ इस तरह के सवाल पूछते हैं, मेन सिंगल्स टाइटल कौन जीतता है। फ्रेंड्स, जितने भी मतलब आपके स्पोर्ट्स होते हैं, है ना, जितने भी फोर टेनिस मेजर टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, USA ओपन, है ना, और विंबलडन, तो चारों के जो है सिंगल्स में कौन कौन जीता है, वुमेन में, मेन में, वो पता होना चाहिए एकदम आपको, है ना। वो आप बच नहीं सकते, उससे सवाल आता ही आता है। व्हाट इज एलिजिबिलिटी एज आफ्टर द चेंजेस मेड इन मार्च 2024 फॉर सीनियर सिटीजन टू वोट बाई पोस्टल बैलेट। देखिए, ये सवाल था, तो इसका आंसर था, मुझे लगता है 80 साल था, ठीक है। 80 या 82 साल में। ये भी करंट का सवाल है। उस समय मैंने सवाल सही किया था जब आया था, तो क्योंकि करंट का सवाल था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली 80 साल था या 82 साल था, दोनों में से एक ही आंसर है, ठीक है। बट तो ये सवाल जो है करंट का था, इसका कोई मतलब अब नहीं बनता। इन द बजट 2024-25 विच ऑयल सीड्स वर नोटेड एज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द गोलाबाद निर्भर था सेल्फ रिलायंस फॉर ऑयल। देखिए, सेल्फ, ये तो कॉमन सेंस भी सवाल है।
इसकी सेल्फ रिलायंस हमें ऑयल के सेक्टर में अचीव करना है, तो उसमें सोयाबीन भी आ जाएगा, ग्राउंडनट भी आ जाएगा, सीसम भी आ जाएगा, कोकोनट नहीं आएगा। कोकोनट क्योंकि कोकोनट ऑयल में नहीं आता, इट्स लाइक की कमर्शियल क्रॉप है ना। तो इस आंसर बी सी डी, यानी आंसर सी हो ए होगा जो नहीं आएगा, नॉट बीइंग कवर्ड ना, तो कोकोनट आ जाएगा इसका आंसर। विच द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेसिक सवाल है 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। जब AgNO3 प्लस कॉपर की रिएक्शन कराओगे तो आप जो है CuNO3 प्लस Ag जो है प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बिहुला फेस्टिवल सेलिब्रेट स्पेशली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यूजुअली इन मंथ ऑफ अगस्त। बिहुला आई थिंक मुझे लगता है भागलपुर में होता है, ठीक है। ये स्टेट स्पेशल का सवाल है, पता होना चाहिए। हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन में जो है सर हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट, रेडिएशन में नहीं होता है, क्योंकि कन्वेक्शन में चाहिए होता है मीडियम, कंडक्शन में तो चाहिए होता है, आयरन में कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन के लिए जो है वाटर में कन्वेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम चाहिए होता है, रेडिएशन के लिए मीडियम नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, तो EM वेव जो हैं, EM वेव जो है उसमें जो है आपका रेडिएशन जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अपना सन की रोशनी पड़ती है यहाँ तक, अपने यहाँ तक पहुँचती है तो रेडिएशन के फॉर्म में पहुँचती है, तो उसको ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक, है ना। तो आप सबको पता है कि एसिड में HCl होता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद 1897। देखिए यहाँ पे भी दिया, दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1897 एकदम बेसिक, एकदम स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, घटना चक्र में दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है। विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो 102 क्लास ए, ठीक है, 102 क्लास ए, ठीक है। 102 क्लास सी डी नहीं होगा, ए और बी है, तो ए में आपका आ जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। 102 क्लास 1 सब क्लास बी में आपका जो है 10th शेड्यूल के थ्रू जो डिफेक्शन होते हैं वो आते हैं, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉयल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून इन द जून। ये तो चाइना लाया था, करंट का सवाल है। विच आर द माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। अब इसको ईस्ट से वेस्ट में लगाना है, मतलब ईस्ट से वेस्ट में। ईस्ट में सबसे पहले क्या हो जाएगा, गारो हिल्स मेघालय में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत है तुम्हारा K2, कामेत है उसके बाद, है ना, फिर आपका K2 हो जाएगा उसमें गाड़ू नास्किन K2 जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, POK वाले रीजन में, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर सीधा इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे आपको पता है मैपिंग भी आपको करनी है, आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको मैपिंग भी करनी है। नेक्स्ट सवाल है आपका, विच द फॉलोइंग हैज़ बीन स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही फेमस है, नीलम संजीव रेड्डी चड्ढा, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये ऐसे प्रेसिडेंट थे विच वर अर्लियर एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ही हैज़ नेवर बीन इलेक्टेड टू वाइस प्रेसिडेंट, है ना। ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने, सीधे प्रेसिडेंट बने स्पीकर से। तो नीलम संजीव रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद करिए, आगे भी आ सकता है। स्लोगन डू और डाई किसने दिया था, गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट दिया था, बहुत सिंपल सवाल है। अंडर सी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट, अब ये तो बहुत कोई मतलब नहीं, करंट का सवाल है। हाँ, हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड इंडिया, ये अरविंदो घोष ने लिखा था, ठीक है, अरविंदो घोष ने लिखा था, हु न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। इन विच लोकसभा सीट वन ऑफ द पर्टिकुलर PVTG सोम्पेन ट्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, सोम्पेन ट्राइब ही पूछा है कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। ओंजे, सोम्पेन, है ना, 3-4 टाइप होते हैं जो बहुत फेमस है अंडमान निकोबार के, याद होना चाहिए आपको। आफ्टर रिमेनिंग नेचुरल ऑफ ऑलमोस्ट, ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्वीडन हो जाएगा इसका आंसर, स्वीडन फिनलैंड, ठीक है। कौन सा जो है स्वीडन या फिनलैंड में कोई आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, स्वीडन मान लीजिए। नाटो का लेटेस्ट नंबर पूछा है, करंट का सवाल है, बहुत दिन हो गया, है ना, 2026 में डिस्कस कर रहे हैं इसको, सोचिए बहुत दिन हो गया यार, कैसे याद रहेगा। द मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज ओडोमीटर। जो हम लोग मोटरसाइकिल में देखते हैं ना, स्पीड कैसे मेजर होती है, इसको ओडोमीटर बोलते हैं, सबको पता होता है ये। व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे, ये याद होना चाहिए, 16 अगस्त 1946 को दिया हुआ है एकदम स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अब पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, दोनों में दिया हुआ है एकदम। व्हाट इज द पोजीशन इन ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, तो सेकंड पोजीशन है, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड।
विच टू वर्ड्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो सोशलिस्ट सेकुलर और एक और वर्ड था इंटीग्रिटी। ठीक है, अभी तक प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट हुआ है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, और उसमें सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, तो उसमें 2 ही पूछा है, तो आंसर ये हो जाएगा हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था तरबूज मॉडल। ठीक है, याद है, रिवाइज कर लीजिएगा, एकदम बेसिक से पूछा है। अब ये देखिए क्या पूछा है इसमें, अकॉर्डिंग टू द IIP मॉस्पी विच इंडिकेट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2023, है ना। अभी करंट का सवाल है, इसको डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिए सवाल क्या पूछा है, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बिन रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, है ना। 15 लोकसभा का जो मेंबरशिप है 15% से अधिक नहीं हो सकते कैबिनेट मेंबर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मेंबर तो 91st काउंसिल अमेंडमेंट से हुआ है। ये भी करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं डिस्कस करने का। ठीक है, और ये रुचिरा कंबोज हैं। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रुचिरा कंबोज हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द इंडियन एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हु रिटायर्ड रिसेंटली इज मेरा इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर। सी हेल्ड द पोजीशन ऑफ मेंबर परमानेंट इसको पेरिस। करंट का सवाल है गाइस, छोड़ते हैं इसको। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। देखिए यहाँ पे ना बेसिक साइंस पूछा है, एकदम बेसिक साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में। डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यस, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यस, लॉ ऑफ रेडिएटिविटी नहीं भाई, ये तो नहीं दिया था, ये तो नहीं दिया था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, डी ऑप्शन। फिर है किंग प्रवर सेना के बारे में सत्य क्या है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी, नहीं, विंध्याशक्ति जो है फाउंडर थे वकाटका डायनेस्टी के, तो पहला ऑप्शन में गलत हो गया। ही एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम बुंदेलखंड नॉर्थ, ये भी गलत है। ही सक्सीडेड हिज फादर किंग विंध्याशक्ति, सही है। हिज मेंशन पुराना, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी और डी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए तो नहीं बाबू, ए कैंसिल हो गया, तो बी सी डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मे बी दिस इज राइट, क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग, या आप सीधे डी, नहीं बिल्कुल ये मोर देन वन होगा, मोर देन वन। अब देखो बी सी डी सही है ना, तो वन देन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबा। अंडर आर्टिकल 243J विच आर द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। अरे भैया, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, जो स्टेट के जो लॉज हैं वो स्टेट बनाएगा, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत तो पार्लियामेंट तो बनाएगा नहीं, फाइनेंस सर्विस बनाएगा नहीं, ये बनाएगा। ठीक है, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो पब्लिक कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पब्लिक अकाउंटिंग रिवेन्यू, पब्लिक काउंसिल रिसर्च, ये है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट्स भी मतलब बेसिकली पूछ लेते हैं ये छोटा छोटा जो एक्रोनिम होता है या फिर फुल फॉर्म के फॉर्म में। हु डिसाइड द कॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैटर्स मोर देन दोज इन 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो 10th शेड्यूल के भाई इसमें क्या होगा, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली यही करेंगे डिसाइड। ठीक है, ओके, ये गवर्नर करेंगे। ठीक है, लिखा है अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नर करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा उनको राइटिंग में, तो करेंगे गवर्नर। ठीक है, अगर 10th शेड्यूल होता तो करते स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, अदर देन उसके है तो गवर्नर करेंगे। ठीक है, विच द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड द स्प्लीनिक फीवर, स्प्लीनिक फीवर। ठीक है, तो आ जाएगा इसका एंथ्राक्स, एकदम फैक्चुअल सवाल, एंथ्राक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है, तुंगभद्रा, महानदी, पेनगंगा, ये तीनों जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, और ये बहती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में जाके, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं तीनों। नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बहती है जाके अरेबियन सी में, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। कौन अलग है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया, रूरल टू अगर अर्बन माइग्रेशन क्या है, हाई लेबर डिमांड इन सिटीज़, हाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये सही है। अनबैलेंस रूरल अर्बन डेवलपमेंट, बिल्कुल अर्बन ज़्यादा डेवलपमेंट है, फिर जॉब रूरल एरिया में जॉब कम है, तो ये भी आंसर हो जाएगा, तो आंसर सब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फराजी मूवमेंट, फराजी मूवमेंट का फाउंडर कौन है, तो हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, सैयद अहमद तो यार उसके थे वहाबी मूवमेंट के, तो हाजी शरीयतुल्लाह ही है इसके आंसर। टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय द पीजेंट शाहजानन सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर, तो लोक संग्रह, लोक संघर्ष।
ठीक है, लोक संग्रह, तो यह आंसर है। चूज द ग्रुप ऑफ द लेटर विच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये सवाल है उसका कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, बहुत सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फाउंडर। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, खाकसर्स इनायतुल्ला मसीरकी। बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। श्रेयसी सिंह तो है भैया, ये जो है जमुई से, कहाँ से थी, जमुई से थी शायद वो सांसद। ये करंट का सवाल है, कोई मतलब नहीं है। ये भी करंट का सवाल है, डिस्कस करने कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, वैसे इसका आंसर ये था। ठीक है, इस और बाकी द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 2021, तो हो जाएगा इसका पूर्णिया आंसर। ठीक है, पूर्णिया। सेंसस का सवाल पूछता है, ये जरूर हर साल तो पूछता है कुछ ना कुछ सवाल, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पे है। ठीक है, तो आपका पूर्णिया में मिलेगा मेरे हिसाब से, एक बार क्रॉस जरूर चेक कर लीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? देखिए, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब आप एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें जब गर्म करोगे ना, एनर्जी दोगे तब जाके इवेपोरेट होगा, तो आंसर ये होगा नहीं, तो आप ये काट दो, दो ऑप्शन गलत। अब देखिए, डायल्यूशन ऑफ एसिड, जब एसिड में जब पानी मिलाएंगे तो निकलेगा धुआं, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। क्रिएशन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, जब पानी चूना में पानी डालेंगे तब भी वो एनर्जी निकलेगी, तो ये हो जाएगा आंसर। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, बाबू ये तो नहीं होगा आंसर, 2 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 2 बी और सी। अब देखिए, इसके में मैच कॉलम लगाना है, तो क्या पूछा है, बस वैशाली, वैशाली का बहुत फेमस है तुम्हारा, भागलपुर में सिल्क के लिए फेमस है, जमुई गोल्ड के लिए फेमस है, मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री के लिए फेमस है, अब वैशाली फ्लोरिकल्चर के लिए फेमस है। बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक तैयारी एकदम बढ़िया से करिए, उसमें एकदम मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कैसे कैसे आंसर हैं, कैसे क्वेश्चन हैं, है ना, और कौन कौन सी बात अगर ध्यान रखनी है। तो मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी इन द सेम वे एज लाइफ इज रिलेटेड टू, मोटरसाइकिल से क्या मिलती है आपको, बैटरी से क्या मिलती है, एनर्जी मोटरसाइकिल को। तो लाइफ इज रिलेटेड टू सन, सन के ही प्रेजेंस में लाइफ करती है, मतलब एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ, एवरीथिंग लाइफ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, तो इसलिए आज द सन हो जाएगा सी। विच आर द टाइम बाई विच टाइम गवर्नर हैज टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। कंफ्यूज करने के लिए लिमिट दे दिया है, कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग रूलर रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ हर्षा, इसका आंसर है भास्कर वर्मन। ठीक है, फैक्चुअल सवाल था, ये सवाल मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने आंसर बाद में देखा तो भास्कर वर्मन था, मुझे नहीं आ रहा था। बाकी ये सब सवाल तो आसान थे, वो मैंने किया था। हु हेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी अपॉइंटेड 1913, तो इसका आंसर है सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, उस समय जो इंडियन करेंसी पे बना था रॉयल कमीशन ये था। मेरे इसमें 99 मार्क्स आए थे। ठीक है, आउट ऑफ 150। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड अलॉन्ग द साइड ऑफ रिवर सीन, तो पेरिस है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये करंट इसका सवाल है, करंट का तो डिस्कशन नहीं करेंगे। इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका आंसर है फर्न। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, स्पोर फॉर्मेशन अकर एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन फर्न में होता है शायद। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912, तो इसके आंसर है आर एन मधुलकर। ठीक है, आर एन मधुलकर थे जब पटना में INC सेशन हुआ था। ठीक है, ये सवाल का सॉल्व कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आसान सवाल है ना, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, ये सवाल जो है आसान सा बढ़िया सवाल था, इसको मैंने सही किया था। व्हाट वर द शेयर्स ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज एंड ओवरऑल जीवी एट करंट प्राइजेस, इससे पता चलता है आपको बजट और सर्वे, सेंटर और स्टेट दोनों का एकदम बढ़िया से करके जाइए, छोड़िएगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है भाई साहब ये कि 54% सर्विस है, 27% इंडस्ट्री है, 7% एग्रीकल्चर है शेयर में GDP के। ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर इंपॉर्टेंट ओर, क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6। ठीक है, क्रायोलाइट का फार्मूला होता है, तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का ओर की बात कर रहे हैं। देखिए, ओर से ही 2 सवाल आ गए, एक आयरन ओर का, एक एल्यूमिनियम का आ गया सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्नोपोलिस, टेक्नोपोलिस क्या है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें होती हैं इंडिया में, तो इंडिया में सिलिकॉन वैली हो जाएगी। ठीक है, ये इंडिया की बात नहीं कर रहे, सिलिकॉन वैली मतलब अमेरिका की बहुत फेमस टेक्नो सिटी नाम से फेमस है, तो टेक्नोपोलिस में सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस,
लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की कंडीशन होती है हाई लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बेसिक सवाल है एकदम, है ना, पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, यही आंसर है, फैक्चुअल सवाल है, एकदम पता होना चाहिए गाइस। अभी देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पैरेलल सरकार कहाँ नहीं बनी थी। ठीक है, तो प्रदेश सरकार सतारा में बनी थी। ठीक है, सही बात है। और जातीय सरकार तमिल बंगाल में, प्रजामंडल तालचेर उड़ीसा में। ठीक है, रायती सरकार खेड़ा गुजरात में, ये नहीं थी कुछ, है ना, प्रजामंडल। तो बाबू ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है बाबू इसमें। देखिए, देख लीजिएगा आप लोग, तीन ही जगह सरकार बनी थी यार, प्रदेश सरकार सतारा नागपुर में बनी थी, तमिल बंगाल बनी थी, प्रजामंडल बना था उड़ीसा में, है ना। बाकी यहाँ चित्तू पांडे ने बलिया बनाई थी सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट। इन जून 2024 सिटी वाज नेम्ड एज द सिटी ऑफ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, कोझिकोड। बहुत फेमस सवाल था ये अपने ज़माने का। विच द फॉलोइंग सेंटर इन बिहार इज प्रपोज टू डेवलप अंडर विष्णुपद योजना फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन यूनियन। ये हो जाएगा आपको गया, विष्णुपद टेम्पल ही है वहीं पे ना गया में, तो वहीं से था गया में, है ना। ठीक है, ये करंट का सवाल है, इससे कोई मतलब नहीं बनता अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा बाबू, प्लाज्मा ही तो फ्लूइड है ब्लड में। ठीक है, जो द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई जो है आर्टिफिशियल है पूरी तरह से। ठीक है, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान वाज बैंड इन बिहार इन 1930 बाय द ब्रिटिश वाज रिटन बाय बहादुर हुसैन, शेख मियाँ जान, अली मोहम्मद शाह, मोहम्मद वली हसन। ये तो यार हमको भी नहीं पता। ठीक है, इसको छोड़ के आया था। आगे बढ़ते हैं गाइस। ये द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। ओके, ये अच्छा सवाल था। देखिए, थोरियम, टेलोरियम, टेलियम, टेक्निकल, यही यही आंसर है, टीसी। ठीक है, टीसी इज द राइट आंसर। ये टेलोरियम हो गया, ये थोरियम हो गया, टीआई से कुछ और हो गया, तो टीसी समथिंग मुझे लग रहा था नहीं है, तो आंसर मैंने यही मारा था, सही हो गया था मेरा। व्हेन डिड बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मुझे पता था 2021-22। उस समय पता था क्योंकि उस समय आप जब पढ़ते हैं ना तथ्यसार, उसमें दिया होता है कि ग्रीन बजट कब पहली बार हुआ था प्रस्तुत, तो 2021-22 में। एक ग्रीन बजट है, एक है जेंडर बजट कब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, जेंडर बजटिंग कब शुरू हुई थी, और कब जो है महिलाओं का जो है 50% पंचायती राज में शेयर दिया गया था, रिजर्वेशन। तो ये भी आप याद करिएगा। ठीक है, पूछा हुआ है सवाल। सचिव मतलब इंचार्ज ऑफ करस्पॉन्डेंस, पेशवा प्राइम मिनिस्टर, सामंत फॉरेन मिनिस्टर, अमात्या फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, काम खत्म है, आगे बढ़िए। अब ये देखिए सवाल, इसका आंसर तो वैसे 9 है ना। इन 1940 अक्टूबर 1940 सुभाष चंद्र बोस सेटअप प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फॉर इंडिया विच वाज रिकॉग्नाइज बाई हाउ मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान। बहुत फैक्चुअल सवाल है, हम इससे आपको एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको पता होगा, लेकिन हमने इसका आंसर 9 है। ठीक है, याद रख लीजिए। विच द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हार्यक वंश, हार्यक वंश को बिम्बिसार ने किया था फाउंड इन फरवरी 19 ये तो सवाल करंट का है भाई, उसका सवाल है, कॉन्ट का कर लीजिएगा। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ जैद क्रॉप, जैद क्रॉप कौन सा है बाबू, जैद क्रॉप कौन सा है, कॉटन तो नहीं है, मस्टर्ड तो नहीं है, ग्राम तो है, एंड फॉडर, फॉडर ही आंसर हुआ इसका। जैद क्रॉप बाबू यही है, ग्राम, कोकोनट, कॉटन, मस्टर्ड, ये सब जो है वैसे हैं, फॉडर होगा इसका आंसर। अब ये भी सवाल करंट का है, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, रॉयल टाइटल्स एक्ट, क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1877 में। सब घटना तक सवाल था। जो द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। अरे वो जो HCHO की PHOH यानी फिनॉल से जो रिएक्शन कराते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मेलामाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर थर्मोसेटिक प्लास्टिक होगा इसका आंसर। आगे बढ़िए। द 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाई, तो ये तो फैक्चुअल सवाल था, ये हमने भी छोड़ दिया था, नहीं आ रहा था मुझे। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन बिहार एज पर द सेंसस 2011, 918, ये याद होना चाहिए। द एंडीज एक्सटेंड अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे तो रॉकीज एंडीज, रॉकीज ऊपर है तो एंडीज नीचे हो जाएगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। चचनामा वाज ट्रांसलेटेड टू पर्सियन बाई मोहम्मद अली बिन अबू बकर काफूफी, सी ऑप्शन। चचनामा याद है, बहुत फेमस है किताब, तुम याद रखिए। द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एचेस, अरे इंफ्रारेड रेडिएशन बाबू। कभी कभी बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं ना, तो
कहीं किसी किसी हिल स्टेशन पे आप देखिए जो है मशीन लगी रहती है, तो आपको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, तो इंफ्रारेड रेडिएशन पे वर्क करती है वो। ठीक है। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध बिहार आफ्टर सुसनाक डायनेस्टी? अरे सुसनाक की बात कौन करेगा, नंद करेगा ना जी। हसिन मसुक शाह, ठीक है। हर्यक वंश, है ना, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कान्वा और शाह से सातवाहन। ठीक है। तो ऐसे याद है ट्रिक, हसिन मसुक शाह, हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंगा, कान्वा, सातवाहन। ठीक है, याद रखिए ट्रिक बाबू, नंद वंश आएगा इसका आंसर। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? अरे बाबू सेल है। ये तो उसको पेंसिल्वेनिया में गोली लगी थी ट्रेनिंग को, है ना। अरे उसको ट्रम्पवा को गोली छू के निकल गई थी, जो करंट अफेयर सवाल है, पेंसिल्वेनिया में हुआ था ये। ठीक है, ट्रायंगल गिन लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। विच द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, यही है। कंसंट्रेशन नहीं होगा, डाइल्यूट होगा। ठीक है। विच द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहेबिटेंट्स इन चाइना, मंगोलिया एंड जापान? तो मैंगोलाइट बाबू, मैंगोलाइट मिलता है उधर, मैंगोलाइट लोग पाए जाते हैं चाइना, मंगोलिया, जापान साइड। वन इन द फॉलोइंग इंडियन कैपिटलिस्ट वाज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान में जे.आर.डी. टाटा थे, जी.डी. बिरला थे, श्री राम थे, धीरू भाई अंबानी का नाम कहीं नहीं आता उसमें, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये तो ये भी एकदम सवाल बढ़िया था। ठीक है, करंट अफेयर सवाल था इसको। इसका आंसर है तांती तत्वा, तांती तत्वा बहुत न्यूज़ में था। ठीक है। बिहार गवर्नर डिफाइड विच सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट स्टेट कैन नॉट मेक चेंज टू एससी लिस्ट? तो तांती तत्वा था आंसर। व्हाट इज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड? तो देखिए ओपीएम भी था, ब्लैक पेपर भी था, सिल्क भी था, तो मोर देन वन आंसर हो जाएगा इसका। ओपीएम तो था ही था, सिल्क भी था, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। मुंगेर हिली रीजन इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन? सदर्न हिली रीजन हो जाएगा बाबू, सदर्न हिली रीजन। नॉर्थ में तो नहीं होगा, साउथ बिहार में नहीं होगा, तो सदर्न हिली रीजन में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सोमेश्वर तो एकदम नॉर्थ वेस्ट में है, नहीं है वहाँ पे। ये भी सवाल देखिए, मलिक गाफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वाज ब्रॉड बाय होम? अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रॉड किया था इसको बाबू, खरीद लिया था उसको 1000 दिनार दे करके। एसटीएस स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल स्ट्रेटजी केम इनटू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। फिर विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पज? तो भैया फॉस्फोरस होता है ना, वो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट डालते हैं ना खेतों में, तो इसीलिए डीएपी का यूज करते हैं, फॉस्फोरस डालते हैं, तब जाके ग्रोथ होता है। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी जो है धान बढ़ जाए, गेहूँ बढ़ जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वॉज स्टैब्लिश्ड? तो इसको एक बार देख लीजिएगा ये एकदम। ठीक है, आंसर इसका 1992 है मुझे लगता है। मानवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकेम बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर, क्या थी ये, एसआई थी। करंट का सवाल है। विच द फॉलोइंग इज द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर? क्लोरोफिल किस लिए होता है? ताकि एब्जॉर्ब कर सके लाइट को बाबू। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है। व्हाट इज हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स एक्विटी क्रिकेट स्टोरी? ये आर अश्विन की थी, ये भी करंट का सवाल है। हु इज द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 फ्रॉम द रीजन ऑफ एशिया? आलोक शुक्ला थे इसका आंसर। करंट का सवाल है, मतलब नहीं है, अब नहीं आएगा। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मंथ लॉन्ग कैटल फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर? सोनपुर मेला, पटना के पास लगता है बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ मेजर रिजर्व ऑफ कोल? ठीक है, तो मेजर रिजर्व ऑफ कोल झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, सब जगह है बाबू। कोल का सबसे बड़ा भंडार तीनों जगह मिलता है आपका। इस सवाल से बढ़िया है, 14, 10, 6, 2, -4 कम कम करते जाइए और गिनते जाइए, इसका आंसर हो जाएगा 38, है ना। वो सवाल मैथ सोचो तो बहुत ईजी आती है। विच द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? चेरा का डायनेस्टी का कैपिटल था, वो था करवरूर, करूर, करूर। चेरा मतलब केरला। चोला पांड्या, ठीक है, चोला कांचीपुरम था, पांड्या का मदुरई था। जो द फॉलोइंग हैज़ हाईली इलांगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट? तो कॉमेट। ठीक है, कॉमेट होता है, कॉमेट का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बहुत हाई होता है। विच द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है, यस दी जाती है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यस हो जाता है। प्रपोजल ऑफ फेडरेशन, यस। अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 931,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1930 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, यस, डी ऑप्शन। विच इज व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस जीडीपी प्रोडक्ट ऑफ बिहार, 26% है बाबू, ठीक है, 26% है। हु प्रेजेंट द बिहार बजट 2025 सम्राट, सम्राट चौधरी, द इनकम्बेंट लीडर नाउ, सीएम जो बन चुके हैं अभी। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जो है कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो सवाल करंट अफेयर का है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी करंट अफेयर का है, छोड़ देते हैं। अब ये देखिए सवाल बेसिक है एकदम, है ना। तो फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, बंगाली कौन होगा, सुरेंद्र बनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडियन ओपिनियन तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान हैं, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ठीक है, यस। When did the new province Bihar came into force during British rule? 1912, 11 अनाउंस हुआ था, ठीक है, अप्रैल 1 अप्रैल 1912 को आया था, ठीक है, आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कॉन्साइड्स इन डे, 22 बार, मिला लीजिएगा, ठीक है, समझिए उसमें ट्रिक खेला है ससुरा, तो 22 बार मिलता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। आपने मैग्नेलर टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया होगा, जो मैग्नेलर टेक्नोलॉजी जिसमें जो ट्रेन की पहिए होती हैं वो ट्रैक से एकदम हवा में रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, तो फ्रिक्शनल फोर्स में तो एकदम लगता है, इम्पैक्ट फोर्स में लगता ही है ना, यही होगा आंसर, मैग्नेलर टेक्नोलॉजी के नाम सुना होगा तो आप सही कर लेते हैं इसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। फिर है सवाल बाबू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच द वेयर ऑफ जापान इंडिया बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हेल्थ दिस ईयर, करंट का सवाल है, इसको मतलब, लेकिन आंसर इसका योकोसुका जापान होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE, इसका आंसर होगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल प्रोजेक्ट, माइक्रो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होगा, सी ऑप्शन। अच्छा देखिए सवाल क्या, आजीविका के बारे में क्या सही है, ठीक है। मकाली घोषाला वाज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, यस। सेंट्रल आइडिया फिलोसफी वाज नियति, यस। फेट में बिलीव करते थे कि जो हो रहा है वो होके रहेगा। डज डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, नहीं बाबू, डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ करता था, भेदभाव नहीं होता था। आजीविका हेड रेगुलर सभा समिति, एकदम सही है, ABD आंसर सही है, ABD ये सही है। ये फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन इन द लैंड ऑफ बिहार, भैया क्या करता है, नर्मदा नहीं है यहाँ, नहीं, ये नहीं है, घाघरा रिवर ड्रेन करता है लैंड ऑफ बिहार को, मतलब कौन सी नदी बहती है बिहार में, यही पूछा था बाबू। देखिए सवाल है, करंट के सवाल है। विच द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, यही फॉसिल फ्यूल जब निकलता है तो SO2 निकलता है, NOx निकलता है, जिससे H2SO4 बनता है, HNO3 बनता है, अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा कोयले से बिजली उत्पादन होती है ना, अभी भी 50% जो है बिजली जो है 40-45% बिजली जो है इसी पैदा होती है कोयले से। तो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कारण क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, ये निकाल लेना यार, गुड़ा भाग करके आसान है। ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में ही है, स्वदेश सेवक होम सैन फ्रांसिस्को, युगांतर आश्रम है ना वैंकूवर में, आईएनए आज़ाद हिंद फौज रंगून में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। विच फॉलोइंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो आंसर हो जाएगा इसका V=IR होता है ना, तो ये आंसर डी। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब, विच इज कंसिडर्ड द सेकंड हॉलीएस्ट तख्त इज लोकेटेड पटना बाबू। पिलग्रिमेज साइड में जो है सबसे सेकंड लेवल पे जो है, इसमें पटना आंसर भी दिया होता, देखिए एकदम सीधा सीधा आंसर बाबू, है ना, पटना। करंट अफेयर सवाल। अब ये देखिए, आफ्टर इलेक्शन 18 लोकसभा, वो वाज द अपॉइंटेड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल इन द मोदी गवर्नमेंट, तो गजेंद्र सिंह शेखावत थे इसका आंसर, या गिरिराज सिंह बेगूसराय, ये आंसर है गिरिराज सिंह बेगूसराय, ठीक है, ये टेक्सटाइल मिनिस्टर बने थे। विच आर द फॉलोइंग मिनरल्स अकर इन द मिनास गेरेस प्रोविंस ऑफ आयरन ओर आप ब्राज़ील, ठीक है। शेख अहमदुल्ला, करंट अफेयर सवाल, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं इसका। फिर है विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन द बिहार बजट 2024-25,
एजुकेशन ऑलवेज ऑलवेज एजुकेशन सबसे ज़्यादा महत्व दिया था बिहार बजट में, 27-28% दे दिया गया हुआ है। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द 2 सीट्स दैट वर रिजर्व फॉर द एग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये दोबारा रिपीट हुआ है, इसी सवालों में दोबारा रिपीट हुआ है सवाल। 104 4 अमेंडमेंट है, देख लीजिएगा। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली थी तो 1.4 किलोवाट मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है, एकदम याद कर लीजिए। मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने इसको गलत मारा था आंसर, ठीक है। ये भी कोई मतलब नहीं, करंट का सवाल है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, ठीक है। द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार, सर्व हितैषी, ठीक है। वेयर वॉज द टॉप लीडर ऑफ हमास, इस्माइली हानिये, ईरान। करंट पता याद था, बता दिया। जोजिला टनल विल कनेक्ट विच आर द फॉलोइंग, लेह टू श्रीनगर, ये आंसर होगा, श्रीनगर टू लेह। टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अमरकोशा, उर्वरा फर्टाइल, मारू डिजर्ट, सादवाला ग्रासी, धौमित्रिका, चारों सही हैं। मोर देन वन एबव द अबव, चारों सही है। उर्वर मतलब जो उपजाऊ है, मारू मतलब डिजर्ट, सादवाला मतलब ग्रासी, देवमात्रिका मतलब वाटर बाई रैंड। करंट अफेयर, ठीक है। ई रिक्शा ड्राइवर हो जाएगी इसमें आंसर, ठीक है। अमाल ग्लोनी अवार्ड से दिया गया था, यूपी की महिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंक्लूडेड इन बजट विकसित भारत इन यूनियन बजट 24-25। एनर्जी सिक्योरिटी। विच द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। अरे मतलब कुल मिला के वो टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। तो एफ इजकल टू बी आई एल होता है, ठीक है, बी आई एल फार्मूला। तो बी इजकल टू एफ अपॉन आई एल। एफ की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, आई मतलब एम्पियर, एल मतलब मीटर। यहीं से निकाला था, ये 12th का फार्मूला है, मुझे याद था तो मैंने निकाल लिया था। नेम द कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम वेयर द न्यू सीएम ऑफ उड़ीसा मोहन चरण मांझी वाज इलेक्टेड। करंट अफेयर सवाल है, आंसर केवंझार, लेकिन जो है नहीं करना है याद, ठीक है। तो बाबा यहाँ से सवाल हो जाता है आपका कंप्लीट। 150 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए मैंने आपको। यहाँ से देखिए ना, टेकअवेज क्या है, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पूछने गए थे 2024 में, है ना, पूरे वन लाइनर एकदम आसान आसान। तो आप क्या करिए, घटना चक्र अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। घटना चक्र अच्छे से कर लीजिए, बेसिक एनसीईआरटीज़ कर लीजिए, 9th वाली 10th वाली, ठीक है। और घटना चक्र में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी अगर वहाँ से कर लेते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, आराम से आपके 100 नंबर आ जाएंगे बिहार में, ठीक है। करंट अफेयर में वही एडिटोरिया फॉलो करिए हर जगह से, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेशन वगैरह देख लीजिए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है, ये सब देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं 2025 का भी सवाल डिस्कस कर दूंगा, वक्त होगा तो 2024 का जो लीक हुआ था 4 जनवरी वाला पेपर भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो मुझे वक्त नहीं मिलता है। तो अगर आपको इससे वीडियो से कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एकदम, अभी कितने दिन बचे हैं, 20 दिन लगभग बचे हुए हैं, तो एकदम बढ़िया से रिवीजन करिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम चपक के पढ़िए। 20 दिन में एग्जाम निकल जाएगा, बहुत कुछ नहीं है इसमें। आप ऐसा तो नहीं इसी अभी 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आपने सालों से तैयारी की है, 1 साल 2 साल दिया होगा अभी तक, तो एकदम घटना चक्र रिवाइज कर लीजिए, एकदम बढ़िया से रात दिन मेहनत करिए। एक बार प्री निकल जाता है तो मेंस आसान हो जाता है। मेंस के लिए 3-4 महीने टाइम मिलेगा, सिर्फ लिखना रहेगा, है ना। वही है ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को इतना जो है तपाइए, इतना जलाइए कि चीज़ें हो जाएं एकदम, है ना। एकदम खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, खूब सवाल सॉल्व करिए। ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप घटना चक्र करते हैं तो मोर देन इनफ है, ठीक है। और बीपीएससी स्पेशल थोड़ा सा कर लीजिएगा, है ना, वहाँ का सेंसस है, थोड़ा जीआई टैग वगैरह है, करंट अफेयर से या तथ्यसार से कर लीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और खूब पढ़िए।